गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ई 210 इलेक्ट्रिकल में मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में आज हम चैप्टर 10 का तीसरा पार्ट टाइप्स ऑफ ओनरशिप पढ़ने जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वामित्व, ये व्यावसायिक स्वामित्व से यहाँ संबंध है, बिजनेस ओनरशिप से संबंध है। कई प्रकार की होती हैं। पहले दो प्रकार यहाँ पर आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला प्रकार है सोल ट्रेडिंग, एकाकी व्यापार, और दूसरा प्रकार है साझेदारी व्यापार। सोल ट्रेडिंग सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहलाता है, एकाकी व्यापार और पार्टनरशिप व्यापार, साझेदारी व्यापार। हम इनमें इनकी परिभाषा पढ़ेंगे, इनके लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स, फायदे और इनके सीमाएं पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में इन दोनों में अंतर भी देखेंगे। सोल ट्रेडर की एक परिभाषा जेएल हैंसन की इंग्लिश में यहां पर दी हुई है। Sole trader is a type of business unit where a person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk of enterprise and for the management of the business. हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है कि एकाकी व्यापार व्यापार का वह स्वरूप है जिसमें एक ही व्यक्ति व्यापार प्रारंभ करता है, नंबर एक, नंबर दो उसे चलाता है, नंबर तीन लाभ हानि उसी के द्वारा वहन किए जाते हैं, और निर्णय लेना, व्यापार को और आगे विस्तार करना, ये सब जो है ये उसी के द्वारा तय किए जाते हैं। इसके लक्षणों में हम देखेंगे कि किसी भी व्यापार में जब लक्षण पढ़ते हैं तो हमारा उद्देश्य रहता है जानने का कि उस व्यापार को प्रारंभ कैसे करने में कोई समस्याएं आती हैं क्या, कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं क्या, उसको बंद करना कैसा रहता है, उसमें जो पूंजी लगाते हैं उनकी दायित्व जिम्मेदारी कितनी होती है, उसमें लाभ और हानि का कौन प्रॉफिट लेता है, कौन शेयर लेता है, नियंत्रण किसका रहता है, क्या ऐसा व्यापार एक वैधानिक तौर पर पृथक इकाई है क्या, और क्या ऐसा बिजनेस लगातार चलता रहता है क्या, ये सब लक्षणों में आता है। तो जैसे यहाँ पर फॉर्मेशन और क्लोजर देखें तो हम देखते हैं कि कोई भी सेपरेट कानून इस प्रकार का नहीं है इस समय। सेपरेट कानून, अलग से कोई नियम कानून नहीं है जो कि एकाकी व्यापार को निर्धारित कर सके। अब इसके विपरीत और जो व्यापार है वो भी हमको तुलना में आने चाहिए, जो आगे आएंगे। जैसे साझेदारी है, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होता है, इंडियन कंपनी एक्ट भी है आगे 1956, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी है। तो बाकी सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानून है, इसका कोई कानून नहीं है सेपरेट। अब दायित्व की बात करें तो चूंकि इसमें अंशधारी शेयर होल्डर केवल एक व्यक्ति है, तो संपूर्ण रूप से वही जिम्मेदार है अगर किसी भी प्रकार की हानि घाटा होता है तो, यानी अपरिमित अनलिमिटेड लायबिलिटी है, कोई सीमा नहीं है। पूरे घर के व्यक्तिगत पूंजी वो सब भी बेचनी पड़ सकती है यदि ऋण इतना चढ़ जाए तो कि बेच और तरीके से चुकाया न जा सके। और प्रकार के व्यापार में देखेंगे तो ये जो दायित्व होता है ये बट जाता है, डिवाइडेड हो जाता है जितने अंशधारी शेयर होल्डर है उनमें। अगला लक्षण है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, अकेला रिस्क उठाता है और लाभ को भी अकेला प्राप्त करने वाला है, ये भी फायदा है। बाकी सब में तो अंशधारियों में लाभ बटेगा, या 100% प्रॉफिट भी 100% लॉस का भी जिम्मेदार है। कंट्रोल, सारे निर्णय प्रबंध के जो है वह स्वयं लेता है, और इस प्रकार का व्यापार कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होता है, कोई वैधानिक तौर पर अलग से कोई उसकी पहचान नहीं है। जो व्यक्ति है वही उसका व्यापार है। जबकि आगे देखेंगे कंपनी प्रकार के व्यापार में उसकी एक सील होती है, सार्वमुद्रा होती है, उसकी एक पहचान होती है। फिर लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, इस प्रकार के व्यापार में निरंतरता का अभाव रहता है। व्यक्ति की देहांत होना, व्यक्ति का दिवालिया होना, बीमार होना, या कई अन्य कारणों से व्यापार में निरंतरता में कमी आती है और निरंतरता रह नहीं पाती है। तो इस प्रकार से ये लक्षण हमने देखे, इनकी हेडिंग लिखी हुई है,
आप थोड़ा थोड़ा इनको डिस्क्राइब करके अपना जवाब आगे बना सकते हैं। अब हम मेरिट्स देखें, फायदे। तो एक तो इसका फायदा है क्विक डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया तुरंत होती है। जितना और व्यापार में आगे बढ़ते जाएंगे, पार्टनरशिप में जब 2 या 20 के बीच में पार्टनर होंगे तो निर्णय थोड़े धीरे आएंगे, क्योंकि सबसे पूछना पड़ेगा, सबसे मिल करके तय करना पड़ेगा। जब आगे कंपनी प्रकार के व्यापार को देखेंगे तो वहां पर शेयर होल्डर्स है, उनकी एजीएम बुला करके या और तरीके से निर्णय लेने पड़ते हैं, यानी दैट प्रोसेस टेक सम टाइम। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक ही व्यक्ति व्यापार का मालिक है तो ही और शी कैन टेक डिसीजंस क्विकली। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचनाएं बिल्कुल गोपनीय रहती हैं, न तो किसी को बताना है, न ऑडिट रिपोर्ट पब्लिकली जाहिर करनी है, न कोई और चीजें किसी को शेयर करनी है। तो सूचना की गोपनीयता बनी रहती है। बाकी और व्यापार में, जैसे कंपनी व्यापार है तो बैलेंस शीट भी भेजनी पड़ती है शेयर होल्डर्स को, सब कुछ करना पड़ता है, पब्लिकली भी जो बैलेंस शीट है वो बतानी पड़ती है। फिर डायरेक्ट इंसेंटिव, सीधा सीधा सा एक प्रोत्साहन है कि मैं ज्यादा काम करूंगा, मुझे ज्यादा फायदा होगा, मुझे ही फायदा होगा, तो इस भाव से एक मोटिवेशन बना रहता है। फिर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, पूर्ण करने का भाव रहता है कि मैंने ये काम पूर्ण करा है, खुद का मनोबल बना रहता है। फिर ईज ऑफ फॉर्मेशन, क्लोजर, बंद करना प्रारंभ करना बहुत आसान है। अब इसकी लिमिटेशन, सीमाएं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सीमित संसाधन है, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, इस प्रकार के व्यापार का एक निश्चित लाइफ है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अपरिमित उत्तरदायित्व हैं। लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, प्रबंधकीय कौशल बहुत सीमित होता है हर व्यक्ति का। सीमित पूंजी होने के कारण आधुनिक फैक्ट्री लगाना संभव नहीं है, हिंदी में हम पढ़ रहे हैं। अपरिमित दायित्व होता है, विस्तार बहुत सीमित होता है, पैसा ज्यादा नहीं है तो बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। मालिक की मृत्यु हो जाने पर, कार्य में असमर्थ होने पर, ये जरूरी नहीं है कि व्यापार लगातार चलता रहे। और फिर निर्णय जल्दी तो आते हैं पर निर्णय सही आए, मूल्यों पर आधारित हों या एनालिसिस पर आधारित हों, ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि डिसीजंस में स्पेशलाइज्ड सेवाएं, विशेषज्ञ सेवाएं का अभाव रहता है। तो इस प्रकार के व्यापार की ये सीमाएं हैं। अब साझेदारी व्यापार, पार्टनरशिप व्यापार, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के अपनी स्वेच्छा से वैधानिक रूप से किसी व्यापार को करने जाएं तो इस प्रकार का व्यापार पार्टनरशिप व्यापार है। एक पार्टनरशिप डीड लिखी जा सकती है, मौखिक रूप से भी हो सकता है, पार्टनरशिप डीड भी लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा साझेदारी अधिनियम 1932 में दी हुई है। और अधिकतम साझेदार जो बैंकिंग व्यवसाय के लिए हो सकते हैं वो 10 हैं और नॉन बैंकिंग व्यवसाय के लिए 20 हैं। Partnership is the relation between persons competent to make contract who have agreed to carry on a lawful business in common with a view to private gain। यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से वैधानिक कार्य को करने के लिए मिलकर जो व्यापार किया जाता है वो साझेदारी व्यापार है। बाकायदा इसके लिए एक पत्र लिखा जाता है, स्टाम्प पेपर पर जिसको कह सकते हैं अपन, सामान्य भाषा में डीड कहते हैं, विलेख पत्र होता है, पार्टनरशिप डीड होती है। और उस डीड में पूरी शर्तें होती हैं, कौन कौन पार्टनर होंगे, किस प्रकार के वो साझेदार होंगे, कितनी कितनी पूंजी लगाएंगे, कौन कौन व्यापार के दैनंदिन कार्यक्रम में भाग लेगा, कैसे कैसे प्रॉफिट का शेयरिंग होगा। और उसमें अन्य शर्तें भी होती है कि यदि कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कैसे उसकी जगह उसका वारिसान को हक मिलेगा, कैसे कोई नॉमिनल पार्टनर होगा, इस प्रकार की अन्य अन्य शर्तें उसमें रहती हैं। फीचर्स हम देखें, फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से होता है। लाइबिलिटी देखें, अभी भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, हालांकि एकाकी व्यापार में तो एक ही व्यक्ति पर सारा बोझ आता है, यहाँ पर बढ़ जाता है बोझ 10 या 20 में या जितने पार्टनर है उनमें, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। रिस्क बियरिंग, the partner bear the risk involved in running a business as a team, decision making control, partners share among us themselves the responsibility of decision making control of day to day activities, continuity, partnership is characterized by lack of continuity of business। इस प्रकार का बिजनेस में भी वही समस्या जो पहले थी कि यदि कोई एक पार्टनर का देहांत हो जाए तो थोड़ी समस्या आ जाती है, या वो दिवालिया हो जाए
तो फिर बिजनेस को चलाने में मुश्किलें आ सकती हैं। और न्यूनतम पार्टनर 2। इस प्रकार के व्यापार के फायदे अभी भी आसान है शुरू करना और बंद करना। कोई आपको बहुत बड़ा वैधानिक कोई कानूनी प्रक्रियाएं कोई पालना करनी हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा है भी नहीं। जबकि कंपनी प्रकार में तो वो सब है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग आती है क्योंकि निर्णय लेने वाले लोग अब एक से ज्यादा हैं, तो विचारों का आदान प्रदान होता है। तो निर्णय एक व्यक्ति ले और मिलकर के ले तो उसका फायदा होता है। मोर फंड्स, ज्यादा फंड मिलते हैं, रिस्क जो होती है वो शेयर हो जाती है। और अभी भी सिक्योरेसी मेंटेन्ड है। हालांकि दो कान की जगह अब 10 कान या 50-20 कान हैं, लेकिन अभी भी पब्लिकली आपको अपने कोई कंपनी के अकाउंट्स को डिक्लेयर करना या ये सब करना आवश्यक नहीं है, सार्वजनिक करना आवश्यक नहीं है। तो हिंदी में इसको ऐसा कहा गया, एकाकी व्यापार की तुलना में कानूनी प्रक्रियाएं अभी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अभी भी अन्य व्यापार की तुलना में कम है। एकाकी व्यापार की तुलना में पूंजी ज्यादा लगा सकते हैं, अन्य व्यापार की तुलना में भी कम है। एकाकी व्यापार की तुलना में साझेदार ज्यादा होने से निर्णय बेहतर आ सकते हैं, और अलग अलग व्यक्तियों के शामिल होने से व्यापारिक कुशलता बढ़। अब साझेदारी व्यापार की लिमिटेशंस, अनलिमिटेड लायबिलिटी अभी भी है, लिमिटेड रिसोर्सेज अभी भी हैं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई व्यापार खोल सके आप। और एक अविश्वास बना रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं आपस में। इस प्रकार के व्यापार में निरंतरता का अभाव रहता है, और इस प्रकार के व्यापार में लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस रहता है। इसमें अपरिमित दायित्व रहता है। बड़े उद्योग के लिए अधिक पूंजी जमा नहीं हो सकती है। कोई भी साझेदार अपने अंश को उस व्यक्ति को जो साझेदार नहीं है बेच नहीं सकता है। आपसी विश्वास और समझदारी की कमी से प्राय साझेदारी व्यापार असफल सिद्ध रहता है, और यदि किसी साझेदार की नीयत खराब हो तो पूरे व्यवसाय को नुकसान हो सकता है। अब हम आगे देखें, तो कई प्रकार के पार्टनर होते हैं। 4 प्रकार के पार्टनर यहाँ पर डिस्क्राइब करे हुए हैं। एक्टिव पार्टनर, सक्रिय साझेदार, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, निष्क्रिय साझेदार, सीक्रेट पार्टनर, गोपनीय साझेदार, नॉमिनल पार्टनर, नाम मात्र का साझेदार। इन चारों के बारे में इस टेबल में समझाया गया है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन पहले तीनों देते हैं, चौथा नहीं देता है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन पहला वाला पार्टनर करता है, दूसरा वाला यानी स्लीपिंग पार्टनर नहीं करता है। सीक्रेट पार्टनर करता है लेकिन वो गोपनीय रूप से करता है। नॉमिनल पार्टनर भी मैनेजमेंट में काम नहीं करता है, इस प्रकार में दखल नहीं देता है। प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर जो होता है पहले तीनों का रहता है, आखिरी का नहीं रहता है। और लायबिलिटी अभी भी अनलिमिटेड। अब अंत में अपन अंतर देख लें। एकाकी व्यापार में एक ही व्यापार का सदस्य रहता है। साझेदारी में न्यूनतम 2, अधिकतम 10 या 20 रहती है। बैंकिंग हो तो 10 और नॉन बैंकिंग हो तो 20। एकाकी व्यापार की स्थापना सरल है, कोई औपचारिकता नहीं है। साझेदारी व्यापार में कुछ कानूनी औपचारिकताएं पालना करना आवश्यक है। एकाकी व्यापार के पंजीकरण के लिए कोई भी पृथक से अधिनियम नहीं है। साझेदारी व्यापार में एक अधिनियम भी है। एकाकी व्यापार में साधन सीमित होते हैं, एक ही व्यक्ति को उन्हें जुटाना पड़ता है। अपेक्षाकृत अधिक पूंजी उपलब्ध हो जाती है साझेदारी व्यापार में। निर्णय एकाकी व्यापार में तुरंत ले सकते हैं, परंतु निर्णय में विशेषज्ञता का अभाव रहता है। साझेदारी व्यापार में निर्णय में थोड़ी देरी लगती है, लेकिन निर्णय अधिक सूझबूझ से लिए जा सकते हैं। और गोपनीयता एकाकी व्यापार में अत्यंत रहती है, इसमें अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर संपन्न हुआ। नेक्स्ट लेक्चर पर अपन आगे कंपनी प्रकार का व्यापार, सहकारी समिति, निगम वगैरह देखेंगे। धन्यवाद।